हिंदुस्तानी ज़मीनों की सूरत हाल का क्या हुक्म है। चुनांचे हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में अरसे से ज़मीनों का मसला उलमा के दरमियान भी उलझा हुआ है और ये ऐसा उलझा हुआ निज़ाम रहा है कि हर दौर में मुफ्तियान किराम को ज़मीन के अहकाम मुतय्यन करने में फ़िक़ही एतबार से बड़ी उलझनें पेश आती है और आज भी आ रही है। और इस सिलसिले में मुतअद्दिद किताबें, रसाइल वगैरह भी लिखे गए हैं। चूँकि आज़ादी हिंद से पहले तक का हुक्म कुछ और था और आज़ादी हिंद के बाद हुक्म कुछ और हो गया है। और जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे हुक्म फिर और तब्दील होता हुआ चला जाएगा। चुनांचे आज़ादी हिंद से पहले तक जब ज़मींदाराना निज़ाम बाकी था तो सूरत हाल यही थी कि एक एक ज़मींदार के पास जो है कई कई गांव हुआ करते थे, कई गांव हुआ करते थे, बड़े ज़मींदार शुमार किए जाते थे लोग कि फला आदमी बड़ा ज़मींदार है, बड़ा उसके पास जो है गांव है, ज़मीन वगैरह है। और वो ज़मीनें खुद खेती, वो ज़मींदार जो है इस सूरत में खुद खेती कम करता था, ज़्यादातर काश्तकारों से सालाना या फसलिया जो है लिया करता था, उससे कुछ फ़ीसद के हिसाब से ले लिया करता था। ये इस सूरत हाल में उसको काश्त करने के लिए दे देता था और वो लोग जो है इस ज़मीन में काश्त किया करते थे। ये सूरत हाल आज़ादी से पहले तक थी। लेकिन जब फिर इस सूरत में हालत तब्दील हुई और फिर जब मुल्क आज़ाद हो गया तो अब इस सूरत में बड़ी तफसील हुई। मुल्क आज़ाद होने के बाद ये सूरत हाल बहुत से सूबों में ख़त्म हो गई, चाहे ख़त्म कर दी गई हो या ख़त्म हो गई, ये तो उस वक्त क्या सूरत हाल पेश आई वो तो हमको नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अब जो सूरत हाल देखी जा रही है वो ये कि आज़ाद हो जाने के बाद ये ज़मींदारा निज़ाम ये है अक्सर जगहों में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ात्मा ज़मींदारी कानून लाकर ज़मींदारों के बजाय काबिज़ काश्तकारों को कुछ मुतय्यना रकम के एवज़ उन ज़मीनों का मालिक भूमिदार बना दिया गया। ये ज़मीन इतनी है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 एकड़ 2 एकड़, ये आप पैसा दीजिए, इतनी ज़मीन जो है आपकी हो जाएगी। ये निज़ाम उस वक्त चला। फिर अब जो ज़मीन हुकूमत ने ज़मींदारों से जबरिया लेकर ज़मींदार के अलावा दीगर काश्तकारों को दे दी है, तो चूँकि हुकूमत अब हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों की है, काफिर की है, इसलिए उसका कब्जा बीच में हायल होने की वजह से ये ज़मीनी उशरी तारीफ से तो निकल गई, उशरी तारीफ से ये ज़मीन अब निकल गई है। लेकिन जो ज़मीन हुकूमत ने साबका ज़मींदारों के कब्जे में बाकी छोड़ी हुई है, अगर किसी इलाके के अंदर आज भी किसी ज़मींदार का कब्जा है और उनके बेटे पोते या जो भी है उनके, वो सब उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो इस कब्जे के बाकी रहने की वजह से उसकी मिल्कियत कानूनी तौर पर तस्लीम की है। या जहां अभी तक खात्मा ज़मींदारी कानून नाफिज नहीं किया गया है सरकार की तरफ से कि नहीं ये कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर अभी नाफिज नहीं किया गया है और मुसलमान नस्लन बाद नस्लिन अपनी ज़मीनों पर काबिज है और काश्त कर रहे हैं, तो इस तरह की ज़मीनों के बारे में फिर हमारे दरमियान 2 नुक्ते नज़र उलमा के माबैन हो गया है इस सूरत में। चुनांचे पहला नज़रिया हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फतावा महमूदिया के अंदर लिखते हैं, हजरत फरमाते हैं कि यहाँ ज़मींदार के कब्जे में जो ज़मीन छोड़ दी गई है वो गोया हुकूमत ने अपने कब्जे में लेकर 80 उसे बिल मुआवजा या बिला मुआवजा दे दी है, लिहाजा इसकी हैसियत गैर मुस्लिम की अता करदा जागीर जैसी हो गई। ये कौन कह रहे हैं? हजरत मुफ्ती महमूद साहब। इसलिए ज़मीन उशरी भी नहीं रह गई। अब इस तफसील को आपको देखना है तो फतावा महमूदिया जो ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 442 से तफसीली बहस 453 तक जो हजरत ने किया है 10 सफ़े में, आप वहां देख सकते हैं। दूसरी जगह हजरत लिखते हैं कि बाज़ फ़िक़ही जुज़ियात से ये मालूम होता है कि दारुल हर्ब की ज़मीनों और सरकारी मिल्कियत वाली ज़मीनों में उश्र व खिराज कुछ वाजिब नहीं होता है।
ये भी तफसील हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा महमूदिया जो ढाबिल का छपा हुआ नुस्खा उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 455, 456 और 57 वगैरह पर नकल किया है। फतावा शामी में है वह यहतमिलु अन यकून इह्तिराज़न अम्मा वजद फी दारिल हर्ब फ़इन अर्ज़हा लैसत अर्ज़ुन खिराजुन औ उश्रुन। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जो ज़करिया बुगदीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 3री जिल्द सफ़ा 257 में है। और आगे मजीद लिखते हैं वहादा नौ सालिस यानी लाउशरिया वला खिराजिया मिनल अराजी तुसम्मा अर्जुल ममलका। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 294 और बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा है फतावा शामी का उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 220 पर इसको नकल किया गया है। ये तो एक राय थी हमारे उलमा में हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अब आगे हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इसके बरखिलाफ हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय का खुलासा क्या है। जिस वक्त वो हिंदुस्तान में थे उस वक्त जो राय उन्होंने पेश की थी वो ये कि इस खास सूरत में हुकूमत का तसर्रुफ असल ज़मींदारों की ज़मीन में मालिकाना नहीं, असल जो ज़मींदार है उसकी ज़मीन में ये मालिकाना हुकूमत का नहीं है बल्कि मुंतज़िमाना है, लिहाजा इस तसर्रुफ से उनकी उशरी होने की हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती, उनकी उशरी होने की हैसियत को ख़त्म नहीं करता। ये मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं पहले में तो उशरी नहीं था, अब यहाँ उशरी होने का हुक्म लगा रहे, उशरी की हैसियत ख़त्म नहीं होती और उनकी पैदावार में बदस्तूर उश्र वाजिब रहेगा। यानी हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कहने के बकदर आज भी हिंदुस्तान की ज़मीन में उश्र ही वाजिब होगा। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब देवबंदी रहमहुमुल्लाह अपने बाद साबका फतावे से भी इस नुक्ते नज़रिए की तायीद हो जाती है जिस नुक्ते नज़र को हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। हज़रत थानवी और हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी राय को पसंद किया जिस राय को हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है। इसकी तफसील जवाहिरुल फ़िक़ह की 2री जिल्द उश्र खिराज के अहकाम सफ़ा 200 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 243, फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 163, जदीद फ़िक़ही मसाइल मुअल्लिफ हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी उश्र खिराज के कुछ मसाइल सफ़ा 79, इज़ाहुन नवादिर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 15, 16, 17 वगैरह पर नकल किया गया है। अब इसके अंदर जो अब के दौर है, हमारा जो दौर चल रहा है ये 2022 का दौर मैं आपको बतला रहा हूँ, सन 2022 1444 हिजरी। इस दौर के बहुत से उलमा और अभी हमारे दौर के जो उलमा ये 1414वीं सदी के जो उलमा चल रहे हैं, इस दौर के बहुत से उलमा मुफ्तियान किराम ने दूसरे नुक्ते नज़र की तायीद करते हुए ऐसी ज़मीनों में जो अरसे दराज से बराबर मुसलमानों की मिल्कियत में चली आ रही है उश्र के वजूब की राय अपनाई है और यही ज़्यादा मुनासिब है जिस राय को हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार किया है। चुनांचे इस्लामी फ़िक़ह एकेडमी के 6ठे फ़िक़ही सेमिनार जो मुनक़िद उमराबाद बतारीख़ 17 ता 20 रजब 1414 हिजरी में हुआ था, उसमें यह फैसला हुआ कि ऐसी ज़मीनों पर उश्र की वजूब की तजवीज़ मंजूरी दी गई है। अलबत्ता खिराज के वजूब के सिलसिले में मुख्तलिफ आ रहा है। बाज़ ने गैर मुस्लिम हुकूमत होने की बिना पर खिराज को बिल्कुल साकित माना है, टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, नहीं टैक्स नहीं होगा। जबकि बाज़ हजरात ने ज़ाती तौर पर खुद मालिकान को खिराज अदा करने की तलकीन की है कि वो अपनी पैदावार का कम अज़ कम 5% हिस्सा मुसलमानों के रिफाही और तालीमी मसारफ में खर्च करे। इस तफसील को देखने के लिए जवाहिरुल फ़िक़ह जो उश्र व खिराज के अहकाम और जदीद फ़िक़ही मसाइल की 2री जिल्द और इस्लामी फ़िक़ह एकेडमी के फ़ैसले है उसमें देख सकते हैं। अब इस तमाम वीडियो के अंदर जो कुछ बयान किया गया है, जो कुछ बहसें की गई है, इन तमाम बहस का खुलासा ये निकलता है कि ये इख्तिलाफी मौजू है कि हिंदुस्तान की ज़मीन उशरी है या खिराजी। ये
इख्तिलाफी बहस है। तो हम इन बहसों के अंदर ना पढ़ते हुए हर तरफ चूंकि दलाइल है, हजरत मुफ्ती महमूद साहब भी दलाइल दे रहे हैं, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी दलाइल दे रहे हैं, तो हम इन बुजुर्गान दीन के इस इख्तिलाफी मसाइल के अंदर ना पढ़ते हुए हम इसमें शिद्दत को इख्तियार करें, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए हमारे लिए बेहतर यह है कि हिंदुस्तान जैसे ममालिक में कोई शख्स खुश दिली से उश्र व खिराज अदा करे तो बहुत सवाब की बात है, लेकिन जो अदा ना करे तो उस पर जबर या लान तान की इजाज़त नहीं है। जो लोग अदा करना चाहते हैं उनके लिए चंद अहम मसाइल है जिसको हम आगे वीडियोस के अंदर तफसील के साथ बयान करेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय आपको बतलाऊं तो वही मेरी भी ज़ाती राय है जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। गरचे बड़े मुफ्ती साहब हज़रत मुफ्ती महमूद साहब ने जो राय अपनाई है वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी दुरुस्त राय है, लेकिन हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो राय है इसमें आज के दौर में गुरबा, मसाकिन, मुहताज, मदारिस और इस तरीके से जो ज़रूरतमंद हजरात है उनका ज़्यादा नफ़ा है। तो इस राय को जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनाई है कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर उशरी निज़ाम नहीं ख़त्म होगा, इसकी शरई हैसियत नहीं ख़त्म होगी और उश्र बदस्तूर वाजिब ज़रूरी रहेगा, देना है, उश्र वाजिब है। तो उशरी एतबार से जो है अवामुन्नास का इसमें ज़्यादा नफ़ा है, लिहाजा दूसरी राय को अपनाना मैं भी मुनासिब समझता हूँ। चुनांचे इस तफसीर को अगर देखनी है तो किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 244, 245 और 246 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं।